गुड मॉर्निंग क्लास। आज 8 अक्टूबर है। हमारी जो कल क्लास हुई थी 7 अक्टूबर को, हमने देखा था कि हाउ वी विल चेंज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि वो सेंटेंस जो कि विश, कर्स, ब्लेस का सेंस देते हैं, विश, कर्स, ब्लेस का और प्रे का सेंस देते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगी। और हमने देखा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमने किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया था। आज 8 अक्टूबर को हम ये देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ वी विल चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज किया जाता है, उससे रिलेटेड रूल देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। देखो, विस्मयादि, विस्मयादि का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेटमेंट को सुनकर एकदम से हम विस्मय में हो जाएं, एकदम से हम सरप्राइज हो जाएं, क्या, इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने किसी भी स्टेटमेंट को सुना, ठीक है, कोई लड़का आया और उसने कहा अरे राम के फादर तो किसान है, और हम सब एकदम से क्या, लेकिन उसने तो बोला था कि मेरे फादर एक टीचर है। तो एकदम से हम क्या हुआ, विस्मय हुए। ठीक है, तो जिस भी चीज को सुनकर, जिस भी स्टेटमेंट को सुनकर अगर एकदम से हम सरप्राइज हो जाएं, तो ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। देखिए, इसका मीनिंग भी आप साथ के साथ देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आखिर कौन से होंगे। कि इट इंडिकेट्स जॉय, मतलब हर्ष के बारे में। जॉय का मतलब क्या होता है, हर्ष, खुशी। डिस्गस्ट, घृणा, किसी से नफरत। सरप्राइज, आश्चर्य। ठीक है, सरप्राइज क्या हो गया हमारे लिए, आश्चर्य हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडमायरेशन, डाउट, चिंता। ऐसी जो मेंटल फीलिंग होगी वो किसके अंदर आएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आएगी। ठीक है, एडमायरेशन प्रशंसा, डाउट संदेह। तो अगर कोई सेंटेंस जॉय का, डिस्गस्ट का, सरप्राइज का, एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा करना, डाउट का मतलब संदेह, एक्सेट्रा आदि, अगर ऐसी मेंटल फीलिंग को देता है, जॉय की मेंटल फीलिंग को देता है, एकदम से खुशी की मेंटल फीलिंग को देता है, एकदम से नफरत की मेंटल फीलिंग को देता है, एकदम से आश्चर्य की मेंटल फीलिंग को देता है, एकदम से प्रशंसा की मेंटल फीलिंग को देता है, एकदम से संदेह की मेंटल फीलिंग को देता है, एक्सेट्रा एकदम से जो मेंटल फीलिंग दी गई है, जिसकी वजह से एक इंसान या तो हर्ष में होता है, या घृणा में होता है, या आश्चर्य में होता है, या प्रशंसा में होता है, या संदेह में होता है, आदि में होता है, ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। देखिए इसमें आगे है, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज इंटरजेक्शंस। ऐसे सेंटेंसेस में हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस का यूज। देखिए यहां पर मैंने इंटरजेक्शंस के एग्जांपल लिखे हुए हैं। लिखा हुआ मैंने ओह, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ है, फिर लिखा है मैंने आ है, फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ है, फिर लिखा है अलास, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ है, फिर लिखा है हुरा, फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ है, फिर लिखा है ब्रावो, फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, फिर लिखा है वेल डन, फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाया है, एक्सेट्रा। तो ये जो दिख रहे हैं वो सब क्या है, इंटरजेक्शंस है। क्या है, इंटरजेक्शंस है। और इन्हीं इंटरजेक्शन के किसी स्टेटमेंट पर लिखने पर हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो सेंटेंस होगा वो क्या हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें एकदम से सडन मेंटल फीलिंग जागती है, चाहे वो जॉय के लिए हो, सॉरो के लिए हो, डिस्गस्ट के लिए हो, एडमायरेशन के लिए हो, डाउट के लिए हो, एक्सेट्रा किसी भी चीज के लिए हो। तो ये हमारे क्या होंगे, इंटरजेक्शंस। नेक्स्ट यहां पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी यूज व्हाट। व्हाट को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट का यूज करते हैं तो वहां पर व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा, और अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज करते हैं तो हाउ का मतलब क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। एडजेक्टिव आपको मालूम ही है, जो नाउन और प्रोनाउन की
विशेषता को बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जो कि वर्ब की विशेषता बताए। जैसे राम तेज दौड़ रहा है, राम तेज दौड़ रहा है, तो वर्ब तो क्या हो रही है राम की, दौड़ने की, लेकिन एडवर्ब क्या है, क्रिया की क्या विशेषता है कि तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट का यूज हो रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को बताएगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज हो रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब को डिनोट करेगा। अब यहां पर फर्स्ट लिखा है, ये तो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इंट्रोडक्शन था। अब मैंने लिखा है इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, देन इट्स इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलोज। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम इस तरीके से बनाएंगे। स्टेप ए लिखा है मैंने, जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई होगी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखी हुई हो सकती है, या तो से या से टू, या सेज या सेज टू, या सेड या सेड टू। ये चेंज किसमें होगी, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, किसमें चेंज होगी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसी खुशी की बात को बता रहा है, एकदम से जिससे क्या हो जाए, हर्ष आ जाए, खुशी हो जाए, ठीक है, तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी वर्ब लिखी हुई होगी उसे किसमें चेंज कर देंगे, या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है, या किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, अगर दुख की बात होगी। अगर सरप्राइज की बात होगी तो क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर गुस्से की बात होगी तो क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। अगर कंटेम्प्ट की बात होगी, किसकी बात होगी, कंटेम्प्ट की बात होगी, तो हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, ठीक है। और अगर किसी की प्रशंसा करनी तो क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, ठीक है। और अगर किसी का पश्चाताप करना है, किसी चीज का अफसोस करना है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से या से टू, सेज या सेज टू, सेड या सेड टू लिखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट की मेंटल फीलिंग के हिसाब से हम इनमें से किसी को रिपोर्टिंग वर्ब के वहां पर पुटअप कर देंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आई, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे स्टेप करते हैं। अब हम स्टेप बी लिख रहे हैं क्लास। Inverted commas are replaced by that. इन्वर्टेड कॉमास को किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। स्टेप सी, रिमूव इंटरजेक्शंस। जो भी इंटरजेक्शंस लिखे हुए होंगे उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इंटरजेक्शंस का मतलब मैंने आपको भी बता ही दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ओ, अलास, आह, ये इंटरजेक्शंस है, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट है स्टेप डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंजेस इनटू एसेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। याद रखो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी एसेरेटिव सेंटेंस में ही चेंज किया है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी को भी हम एसेरेटिव के अंदर ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप
क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इस वजह से डायरेक्ट के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनेगा तो जो एसरेटिव सेंटेंस बनेगा तो लास्ट में कौन सा साइन आएगा, फुल स्टॉप। तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन रिमूव्ड बाय फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन साइन को किससे रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप से रिमूव कर देंगे। ठीक है क्लास, तो ये क्या है कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू दिया गया है, सेज या सेज टू दिया गया है, सेड या सेज टू दिया गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मेंटल फीलिंग के अकॉर्डिंग ही हम उसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट एक्सेट्रा आदि के अंदर चेंज करेंगे। सेकंड इसका स्टेप है कि इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे दैट से। नेक्स्ट है जो भी इंटरजेक्शंस लगे हुए होंगे उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो एसरेटिव सेंटेंस में होगा। और लास्ट है एक्सक्लेमेशन साइन रिमूव हो जाएगा फुल स्टॉप से। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक क्लास, अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल, प्रियंका said alas, Priyanka said alas, I am ruined. देखिए प्रियंका सेड एलास, अब देखो यहां पर ये इंटरजेक्शंस लिखे हुए होते हैं तो आपको ये समझने पड़ेंगे, या जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको पूरे इंटरजेक्शंस का बता दूंगा कि किस इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है। अलास का मतलब ऐसे होता है दुख से, सौरो से। किससे होता है, दुख से या सौरो से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम इसमें लिखेंगे। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जब ये दुख को डिनोट कर रहा है तो इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रियंका exclaimed with sorrow, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएंगे, दैट से, दैट। ठीक है, आई चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, शी, एम लिखा हुआ है तो वॉज। ठीक है, शी वॉज रियून्ड, ये इसका आंसर होगा। प्रियंका देखो सैड और उसके बाद में क्या लिखा हुआ, अलास लिखा हुआ है। अलास का मतलब होता है किसी दुख को जताना, और जब दुख को जताएंगे तो हम सैड के लिए क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो हमने क्या लिखा, प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आर रिप्लेस्ड बाय दैट। I's are first person pronoun, it will change according to reporting verb subject, and the subject of reporting verb in this sentence is Priyanka, which denotes feminine gender, and for feminine gender we use third person pronoun which is she here। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, she लिख दिया। अब am verb to be है, am ये चेंज होगी was में। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। is am are चेंजेस इनटू वॉज वर्ब। ठीक है, तो एम चेंज किसमें हो गया, वॉज में चेंज हो गया, और यून हमने एज इट इज लिख दिया और फुल स्टॉप लगाकर कैसा सेंटेंस बना दिया, एसरेटिव सेंटेंस बना दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एग्जांपल करते हैं हम।
he said ah my dog is dead। देखिए क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, ही सेड उसने कहा, आह माय डॉग इज डेड कि मेरा कुत्ता मर गया। अब जब उनका जो डॉग था वो जब मर गया तो ये आ है, ये किसको डिनोट करेगा, ये भी सौरव को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, सौरव को। तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सौरव, ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो गया दैट से माय डॉग। अब देखो क्या लिखा हुआ है, माय डॉग। माय हमारा है फर्स्ट पर्सन के आई का पजेसिव एडजेक्टिव, पहले दिन टेबल में लिखा हुआ है। माय हमारा है फर्स्ट पर्सन के आई का पजेसिव एडजेक्टिव, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और उसका पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज। क्या बनता है, हिज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज डॉग। अब देखो इज लिखा हुआ है तो वॉज में चेंज होगा, वॉज डेड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक एग्जांपल एक और करते हैं। The player said hurrah I have won the match। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्लेयर सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच। खिलाड़ी ने कहा हुर्रा मैं गेम को जीत गया। अब जब खिलाड़ी गेम को जीत गया तो वो दुखी में होगा या सुख होगा, उसके लिए सुखी होगा, इट मींस उसके लिए जॉय की बात होगी यहां पर। तो यहां पर सैड को मैं किस पे चेंज कर दूंगा, जॉय में। तो क्या लिखेंगे, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे हट जाएगा, दैट। इंटरजेक्शंस को हटा दिया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द प्लेयर लिखा हुआ है तो द प्लेयर जो है वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो मैं दोनों लिख देता हूं, ही। अब हैव है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा वन द मैच। यहां पर समझ में आया ना, आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द प्लेयर। अब जो प्लेयर है वो फेमिनाइन भी हो सकता है और मैस्कुलाइन भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने दोनों लिख दिए, ही शी। और हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, इस वजह से पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और द मैच हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्लास आज 8 अक्टूबर को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वो सेंटेंस जो कि जॉय, सोरो, कंटेम्प्ट, अप्लॉज, रिग्रेट आदि इनका सेंस देते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर व्हाट आ रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हाउ आ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे चेंज करेंगे, अगर से या से टू लिखा हुआ है, सेज या सेज टू लिखा हुआ है, सेड या सेड टू लिखा हुआ है, तो हम इसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के इंटरजेक्शन के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज एक्सेट्रा आदि के अंदर चेंज करेंगे। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाएगा दैट से, ठीक है। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इंटरजेक्शंस को हटा देंगे और एक्सक्लेमेशन साइन की जगह मतलब सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। देख लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब हुए हैं तो लगभग 6-7
पार्ट और है इसके और आपके नरेशन कंप्लीट है। हर एक सेंटेंस के नरेशन हमने कंप्लीट करते आ रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं की क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चल रहा है, तो इनको ध्यान से पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा वाला टेस्ट होने वाला है। तो आपको खुद को मालूम है आपको कितनी तैयारी करनी है। तब तक के लिए थैंक्स।